बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से आपके पास अगर प्री सेटल स्टेटस मौजूद है, यूरोपियन नेशनल की बात करूँ, यूके में होते हैं, तो वो सेटल स्टेटस 5 साल से पहले कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी 3 कैटेगरीज़ हैं जिनके तहत अगर आप के पास प्री सेटल मौजूद है तो आपको 5 साल का वेट नहीं करना है। इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है, लेकिन आज बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे तो उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आपके पास यूके का प्री सेटल मौजूद है तो आपको 5 साल पूरे करते हुए आपको सेटल स्टेटस मिलेगा। 5 साल आपने यूके में रहना है, काम करना है, नेशनल इंश्योरेंस के ऊपर अपनी रेजिडेंसी को प्रूव करना है, उसके बाद आप सेटल स्टेटस के हकदार होंगे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हैं जिसके तहत आप जल्दी सेटल स्टेटस के हकदार हो सकते हैं। पहली की बात करते हैं जी कि आप यूके में मौजूद हैं, स्टॉप वर्किंग। अगर आप काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे थे लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से काम के ऊपर किसी जॉब के हादसा हो चुका है आपके साथ, तो उसके तहत आप अब काम करने के काबिल नहीं हैं। लेकिन इसकी ज़रूरी है कि आप 2 साल से यूके में मौजूद हों और काम कर रहे हों तो आप डायरेक्ट सेटल स्टेटस के लिए हकदार हो सकते हैं। आपको 5 साल का वेट नहीं करना, बल्कि ये देखिए 3 साल के अंदर अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो एज, अगर आपकी पेंशन के करीब हो चुकी है। इसमें कंडीशन क्या है, अगर आपकी एज जो यूके की जो स्टैंडर्ड पेंशन एज है उसके मुताबिक हो चुकी है, लेकिन आप यूके में 1 साल, जो पिछला साल होगा, आपने काम किया हो लगातार और यूके में मौजूद हो पिछले 3 साल तक, तो आपको 5 साल का इंतज़ार नहीं करना, आप सेटल स्टेटस के हकदार हो सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लें। आपकी एज अगर पहुंच गई पेंशन एज को, अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो अभी आप सेटल स्टेटस के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं तीसरी जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी टेक्निकल सी हो जाती है। जो ईयू नेशनल होते हैं वो यूके में रह रहे हैं लेकिन अब वो वापस यूरोप चले गए, वहाँ पे काम करते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि 3 साल आप यूके में रहते हो, 3 साल आपने यूके में काम किया हो, इसके बाद आपने यूरोप में काम करना शुरू कर दिया हो। आप यूरोप इन एंड आउट करते हैं, लेकिन कंडीशन बड़ी टफ़ है इसमें। वो कंडीशन क्या है कि वीक में 1 दफ़ा आपने यूके वापस आना है। अगर आप यूरोप में काम भी करते हैं तो महीने में 4 दफ़ा आपने यूके में वापस आना है। तो आप इस कैटेगरी के तहत 5 साल वेट नहीं करना, आपने डायरेक्ट सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर देना है। तो ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट है। इस हवाले से लोगों को नहीं पता, कईयों की पेंशन एज भी हो चुकी होती है, वो यूके में पिछले 3 साल से मौजूद भी हैं, काम भी किया हुआ है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते। अच्छा, इसका नुकसान एक क्या है, एक तो आपको अपना नुकसान हो गया कि आपने टाइम ज़ाया कर दिया, दूसरा जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी नुकसान है, क्योंकि अभी जो बात मैं आपको बताऊँगा वो बहुत ही ज़बरदस्त है इस हवाले से कि जैसे ही जो स्पॉन्सर होता है उसको सेटल स्टेटस मिलता है इन 3 कैटेगरीज़ के तहत। ये जो 3 कैटेगरीज़ मैंने बताई हैं इनके तहत अगर आपके स्पॉन्सर को सेटल स्टेटस मिल गया तो फिर आपको भी 5 साल वेट नहीं करना है, आपने भी फ़ौरन सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर देना है। अब इसमें देखिए कितने मज़े की बात कि हो सकता है कि फैमिली मेम्बर अभी आया हो पिछले साल ही, 5 महीने हो, 6 महीने हो, 1 साल हुआ, उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि वो यूके में कितना मौजूद हो। अगर उसके स्पॉन्सर को सेटल स्टेटस मिल चुका है तो वो डायरेक्ट सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकता है। और इससे अच्छा और क्या होगा ऑप्शन आपके लिए कि आप यूके में अगर आप आएँ 1 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ के पक्के कागज़ मिल गए, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, काम करें ना करें जितना दिल है आपके करें, क्योंकि प्री सेटल के ऊपर अगर आप रहेंगे तो आपको तो काम करना पड़ेगा। यहाँ इस कंडीशन में सेटल स्टेटस पे तो आपको कुछ काम नहीं करना, फिर उसके 1 साल बाद आपको पासपोर्ट भी मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये जो कंडीशन है काइंडली इसको जो है ना आप समझ लें कि जिस वक्त आपका स्पॉन्सर एलिजिबल हो जाता है सेटल स्टेटस के लिए, ये जो 3 कैटेगरीज मैंने बताई हैं कौन कौन सी, स्टॉप वर्किंग, पेंशन एज को वो पहुंच चुका है, और ईयू नेशनल, लिव एंड वर्क इन द ईयू, इन 3 कैटेगरी के तहत अगर आपका स्पॉन्सर सेटल स्टेटस ले लेता है तो फिर आप बीइंग अ फैमिली मेम्बर ऑफ द ईयू नेशनल एलिजिबल हो जाते हैं सेटल स्टेटस के लिए। तो ये एक अच्छी सी मतलब न्यूज़ है आप लोगों के लिए। कई लोगों को तो पता होगा, लेकिन आज मैंने दोबारा इसलिए वीडियो इस पर बनाई कि कई लोगों के क्वेश्चंस थे।
तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं। तो आई होप कि मैंने आपके जो भी क्यूरीज थी मैंने इसको कवर कर लिया होगा इस वीडियो में, और आपको ये बात समझ चुके होंगे आप। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें ताकि किसी का भला हो। तो ये थी आज की वीडियो। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।